Welcome to Devati Modi Public School, Class 4th, Subject Science, Chapter 4, Clothing for Us. Dear children, in this chapter you will know about the clothes, their importance, and how they are obtained. In this picture, you can see two girls in a shopping mall with their mother. These girls are trying to find out clothes of their choice. So their mother helped them and asked them to take only those clothes that are comfortable and according to the season. These girls are asking their mother about the clothes and how they are obtained. So, children, let's find out. What do you see in this picture? In this picture, there is a house, food, and different types of clothes. So, what do you understand? Like house, food, clothes are also a basic need. तो जिस तरह से हमारे लिए हाउस या फूड ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से हमारे लिए क्लोथ्स भी इम्पॉर्टेंट हैं. क्लोथ्स हमें ठंड से, रेन, हीट या डस्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट and they cover our body. Clothes also enhance our personality. वो हमें smart and attractive बनाते हैं. But children, जैसा आज हम clothes देखते हैं, पहनते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. When there was not any knowledge of clothes और क्लोथ्स किस तरह से बनाए जाते हैं इसके बारे में जब लोगों को नहीं मालूम था, देन अर्ली मैन यूज्ड टू वियर लीव्स, barks और एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी एंड दे वर प्रोटेक्टेड बाय दीज थिंग्स. बट जैसे जैसे उनको क्लोथ्स और किस तरह से क्लोथ्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं उसके बारे में नॉलेज हुई, तो लोगों ने क्लोथ्स को प्लांट्स या एनिमल से बनाना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड टू वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. और उस तरह से आज हम देखते हैं कि अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ओकेशंस पर अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग क्लोथ्स पहने जाते हैं अलग अलग ओकेशंस पर. जब आप घर में होते हैं तो यू लाइक टू वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स. जैसे जब आप सोने के लिए जाते हैं तो यू वियर नाइट सूट. जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो यू वियर टी शर्ट्स, पैंट्स एट्सेट्रा दैट आर कंफर्टेबल. स्कूल जाते समय आप स्कूल ड्रेस और यूनिफॉर्म पहनते हैं. हाउ डू दीज क्लोथ्स आर मेड? किस तरह से क्लोथ्स बनते हैं? बच्चों, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स. फैब्रिक क्या है? फैब्रिक हम उस मटेरियल को बोलेंगे जिससे कपड़ा बनाया जाता है. अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जो क्लॉथ होता है या फैब्रिक होता है वो कुछ इस तरह से फाइन थ्रेड से मिलकर के बना होता है. These threads are also called as yarns. So, फैब्रिक से क्या बनता है? फैब्रिक से फाइबर्स बनते हैं. फैब्रिक से क्लॉथ बनता है. एंड द फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स. ये फाइबर्स
टू टाइप्स के होते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस इज द yarn and from this yarn fabric is made. Fiber, as I have told you, fibers two types के होते हैं, plants and animal. प्लांट से मिलने वाले एंड एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। जो हमें प्लांट फाइबर्स से फाइबर मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। लाइनन हमें फ्लैक्स से मिलता है। फ्लैक्स इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट जिसकी स्टेम से इसके फाइबर्स निकाले जाते हैं एंड देन उसको वीविंग और निटिंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर कॉटन की क्रॉप है एंड दीज कॉटन आर इन द कॉटन बॉल्स। ये कॉटन बॉल है और इसी से कॉटन को निकाला जाता है। एनिमल फाइबर, जो फाइबर हमें एनिमल्स से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनिमल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप से हमें वूल मिलता है। शीप के जो हेयर होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू वूल। इसी तरीके से रैबिट, गोट, याक, उनके हेयर से भी फाइबर्स बनाए जाते हैं। सिल्क, इट इज़ अनदर काइंड ऑफ एनिमल फाइबर। सिल्क वर्म, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स, दिस इज अनदर काइंड ऑफ फाइबर। इसे हम मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज फाइबर्स आर मेड by the human being in the factories by using chemicals. Synthetic fibers natural fibers से मजबूत होते हैं। For example, these fibers are nylon, polyester, rayon. नायलॉन से आप देखेंगे नायलॉन रोप या अदर क्लोथ्स बनते हैं। सिंथेटिक जैकेट्स, टेंट, रेनकोट, अम्ब्रेला, all these are examples of synthetic fibers. Synthetic fibers are more strong and long lasting than the natural fibers. These are stretchable, waterproof, and they are used in many ways. People and clothes. Children, people like to wear clothes according to the weather of the place where they live and the season. For example, in summer, people like to wear cotton clothes and loose-fitted clothes. These cotton clothes are light colored. But why only light colored or cotton clothes are preferred in the summer? Because in summer, these type of clothes help to absorb sweat and keep us cool. So, we like to wear light colored clothes in summer. But in winter, we usually wear dark colored clothes and woolen clothes. We also wear clothes that are made by the fur. Why do we wear these type of clothes in winter? We wear because they trap the body heat
and prevent it from being escaped. ये हमारी बॉडी की हीट को प्रिवेंट करके रखता है, उसे बाहर जाने से रोकता है. That's why this type of cloth is worn in the winter season. And जो विंटर सीजन में क्लोथ्स पहने जाते हैं, they are dark in color. बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं. इन रेनी सीजन वी लाइक टू यूज अम्ब्रेला, रेनकोट्स. दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर वाटरप्रूफ. दैट मीन्स जो हम रेनी सीजन में क्लोथ्स यूज़ करते हैं या हम फैब्रिक यूज़ करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. इट मीन्स दे आर वाटर प्रूफ एंड हमें गीला होने से बचाते हैं. People and clothes. People wear different types of clothes according to the need, occasion and their work. आप देखेंगे कि लोग डिफरेंट टाइप के जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, तो हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? वेल चिल्ड्रन, आप अगर किसी डॉक्टर को देखोगे तो आप उसे कैसे पहचानोगे अगर उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी होगी? सो डॉक्टर या कोई भी पर्सन जो कोई किसी भी ओकेजन में, किसी भी ऑक्यूपेशन में होता है, उसके लिए एक डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है. डॉक्टर यूज्ड टू वेयर वाइट ओवरकोट. सोल्जर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सोल्जर की यूनिफॉर्म से. दिस यूनिफॉर्म इज नोन एज फैटिग्यू और बैटल ट्राउज़र एंड जैकेट्स. इसी तरीके से आप देखोगे लॉयर्स ब्लैक कोट पहनते हैं एंड दीज यूनिफॉर्म आर कॉल्ड एज ब्लैक रोब. एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर ओवरऑल वियर करता है. सो चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही यूनिफॉर्म होती है. केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स. जो हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स यूज़ करते हैं, उनकी देखभाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूजुअली क्लोथ्स हम 2 टाइप्स के देख सकते हैं. ऐसे क्लोथ्स जो हम डेली वेयर करते हैं, दे आर ऑर्डिनरी क्लोथ्स. एंड दूसरे टाइप के क्लोथ्स जो बहुत कॉस्टली मटेरियल या फैब्रिक के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्क और वुलन. सो चिल्ड्रन, जो ऑर्डिनरी क्लोथ्स होते हैं उन्हें हम घर में वॉश कर सकते हैं सिंपल सोप या डिटर्जेंट से. बट जो हमारे कॉस्टली फैब्रिक से बने हुए क्लोथ्स होते हैं, दे नीड ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग मीन्स उन्हें हम वाटर से वॉश नहीं करते हैं, दे आर वॉश इन पेट्रोलियम. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ड्राई क्लीन क्लोथ्स. अगर हम उन्हें वॉश करते हैं घर में तो वो डैमेज हो सकते हैं. दैट्स वाई दे नीड टू बी ड्राई क्लीनिंग. क्लोथ्स की हमें प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं, आफ्टर दैट दे नीड टू बी ड्राइड प्रॉपरली एंड आयरन्ड फॉर देयर लॉन्ग लाइफ. अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लोथ्स ज़्यादा अच्छे लगें और लंबे टाइम तक वो हमारे लिए यूज़ होते रहें, सो हमें क्या करना है? हमें उनकी केयर करनी है. जब हम उन्हें वॉश करें तो अच्छे से उनको ड्राई करें. ड्राई करने के बाद में उनको हम आयरन करके ही स्टोर करें. जब हम अपने कपड़ों को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें हमें मॉथ बॉल्स एंड ड्राई लीव्स ऑफ नीम या फिर कैम्फर को यूज़ करना चाहिए, जिससे हम क्लॉथ इंसेक्ट से अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट कर सकें.
These cloth insects are moth और silverfish. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज मॉथ. ये कपड़ों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज द सिल्वरफिश. इसको हम सिल्वरफिश क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड जिस तरह से ये मूवमेंट शो करता है, दैट्स वाई it is called as silverfish. These are the mothballs and dry neem leaves. So children, clothes should be protected from different type of insects which can damage our clothes. Today, depending on our mood and occasion, we can choose from a variety of clothes, styles and fabrics. It means आज हम अपनी नीड, अपने मूड और अपने ओकेशन के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स को चूज कर सकते हैं. So children, that's all in this chapter. We will continue the class in the next video. Till then, take care, goodbye, and thank you for watching this video.